फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था, है ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर यह आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात उससे करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है, राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके इसका जो आपके उद्देश्य था, यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहां पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा। ठीक है, तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या डी.आर. गॉडगिल जो मॉडल है आपके इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके इस पर योजना आधारित थी। ठीक है, तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था, या फिर अगर बात करूं मैं प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था। ठीक है, ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है।
है स्टेबिलिटी में आपके होना जरूरी है, इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, अच्छा टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हमारा टारगेट था। ठीक है, इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया, और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया। ठीक है, तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ। ठीक है, तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है, एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए। ठीक है, जिसका समय से पहले समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, डीपी धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन, आपके टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है। ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, डीपी धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद माता रोलिंग प्लान। ठीक है, सरकार चेंज हो चुकी है आपके, और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके पीएम बन चुके हैं। ठीक है, पीएम बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपके क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रोलिंग प्लान है, इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला। ठीक है, ये वही है जिनके जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए। ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा, और भारत में लागू करने वाले कौन आपके, लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान। ठीक है, इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने। ठीक है, छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है, आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर। ठीक है, 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपकी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है, 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी बात करते हैं, 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या, आपके तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है इसका नारा क्या है, सवाल आता है नारा वाला। ठीक है, तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है। ठीक है, लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है, या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और
उत्पादकता जो है, ये इसका नारा आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको, इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है, अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके, फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे, जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके, उसी समय तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था एचडीआई का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है, महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी, उस योजना का आपके टारगेट आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है, सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहाँ होती है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है, यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर आती है नवी योजना, ठीक है। 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टारगेट क्या है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है, ठीक है। और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी आपकी 7.6%, ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है, 7.6%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या लिखना, तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी ये विकास होगा, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक है। तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपकी वो 8% होती है, कब आपके 11वीं योजना के दौरान, ठीक है। ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला, है ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर है रैपिड 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 सस्टेनेबल, क्या हो गया, रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है, ठीक है। ये आपकी मतलब था। और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था। आपको ध्यान रखना है टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया, ठीक है। इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%, ठीक है। मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो, ठीक है, ध्यान रखना है। ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दिल खोलकर शुभकामनाएं। ये तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं हमारी सांसों से लहराएगा, ये तिरंगा सदा सबसे ऊपर रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। और इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम भारतीय अपना सब कुछ लगा देंगे। आइए स्वागत है आप सभी का 26 जनवरी रिपब्लिक डे, एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। लेकिन मैं उस क्लास को चालू करने से पहले आप सभी के लिए राष्ट्रगान जो है उसको चलवाने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं, देखिए
सबका साक्षी जो है ऊपर वाला भगवान होता है, हर काम का साक्षी जो है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े होकर के इस राष्ट्रगान में शामिल होंगे। तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर के इस राष्ट्रगान का हिस्सा बनिए। तब तक मैं आपके नाम पढ़ रहा हूं। आप जहां भी हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के ये फील कीजिए कि आज 26 जनवरी की तारीख है। आज ये तिरंगा जो है वो पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश जो है वो अपना भारत, और इतने सालों से इसके जो लोकतंत्र है वो बना हुआ है। यही अपने आप में सबसे खूबसूरत बात है हमारे संविधान की। तो आइए, बिल्कुल मेरे साथ में है पिंकी, रामनिवास, दीपक, कृष्णा, रूपेश, वीरेंद्र, अर्जुन, बिल्कुल नीलेम, अंकित, राज, चंचल, जय भीम, मोहम्मद, रागिनी, सुदीप, विशाल, गोलू, सभी का स्वागत है। आप सभी का, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मैं अब आपके सामने जो है वो प्ले करने वाला हूं। लड्डू भी आपको लास्ट में लड्डू भी दिए जाएंगे आपको, लेकिन अभी जो है गायत्री मंत्र प्ले करूंगा। अभी जो है मैं आपके सामने राष्ट्रगान प्ले करूंगा। उसके बाद हम लोग जो है, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आज के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले, हम उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेरी टीम से निवेदन है कि आप भी खड़े होकर के राष्ट्रगान को प्ले कर दीजिए। भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का क्लास के अंदर जो है, और हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारे क्लास को। बिल्कुल देखिएगा, 26 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने अबू धाबी में शांति वार्ता का पहला दौर किया आयोजित। वंदे मातरम की थीम के साथ आज मनाया जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक को व्यक्तिगत और सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में मिला सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। भारतीय सेना और HAL ने असम के मिशामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला। 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में किया शामिल। ऑपरेशन मेगा बुरू के तहत झारखंड में 16 माओवादियों का हुआ एनकाउंटर। ICR और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल क्लाइमेट एटलस एक्सा इंडिया किया लॉन्च। राष्ट्रपति मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को दी मंजूरी। उत्तराखंड और ITBP ने हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू करने के लिए किया समझौता। आज का मोटिवेशन कोट, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। वो वीर जो खड़ा हुआ है सर्दी गर्मी बरसात धूप के अंदर सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है, और हम यहाँ पर बैठ करके 26 जनवरी होली दीपावली बना रहे हैं। हमें उनको सलाम करना चाहिए, भारत के असली हीरो जो इस सीमा पर खड़े हुए हमारे वीर हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर, जो अपनी माँ को छोड़कर मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। असल में वो इस देश के असली हीरो जो हैं वो इस सीमा पर खड़े वीर हैं, ना कि तंबाकू को प्रमोट करने वाले, गुटखा खैनी खाने वाले वो फिल्मी स्टार। असली हीरो वो है जो आपके सीमा के ऊपर हमारा खड़ा हुआ है। उन्हें सलाम हमारी तरफ से। आइए, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पर। हाल ही में रूस, यूक्रेन और USA के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित करा? ठीक है, चुनिए दोस्तों ना। देखिए, रूस किसके मध्य हुआ है आपके? ये तो रूस और यूक्रेन के मध्य ये शांति वार्ता कौन करवा रहा है? USA जो है आपके शांति वार्ता करवा रहा है। तो 3 देश हो गए, रूस, यूक्रेन और USA, 3 देश आपके सामने यहाँ पर है। इनके जो प्रतिनिधि हैं
हैं आपकी, इनके जो प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों के मध्य एक शांति वार्ता का आयोजन किया गया ना। इन प्रतिनिधियों के मध्य एक शांति वार्ता का पहले दौर का जो आयोजन है यह किया गया है आपके, और ये कहां पर हुआ है? अबू धाबी के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? अबू धाबी यूएई जो है, यहां पर ये शांति वार्ता का आयोजन किया गया, ठीक है। और इस संकट का नाम क्या है? संकट का नाम है, रूस की राजधानी क्या है? मास्को, और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। तो मास्को कीव संकट जो है, इस संकट का समाधान निकालने के लिए, इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए, रूस यूक्रेन के मध्य जो चल रहा है उसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए एक त्रिपक्षीय शांति वार्ता जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये कैसी है? त्रिपक्षीय है, इसमें 3 पक्ष शामिल हैं आपके, एक तो रूस हो गया, एक यूक्रेन हो गया, और एक आपका यूएसए हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे सवाल पूछे यहाँ पर, एक्चुअली में रूस यूक्रेन के मध्य जो मुख्य मुद्दा अभी अटक रहा है ना आपके, वो एक क्षेत्र को लेकर अटक रहा है जिसका नाम है डोनबास क्षेत्र, ठीक है। तो लिखिएगा, जो मुख्य मुद्दा यहाँ पर जो अटका हुआ है आपके, मुख्य जो इशू है आपके, मुद्दा है, वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र आपका डोनबास क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मुख्य मुद्दा है आपके, वह कौन सा एरिया है? डोनबास का एरिया है। और कहां पर आयोजित हुआ है? अबू धाबी के अंदर आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाँ भाई साहब, यूएसए दोस्तों एक तरफ जहां शांति का नोबेल पुरस्कार खींच रहा है, दूसरों का आपके अपनी और दूसरों का जो है उसको आपके जबरदस्ती लेने का प्रयास कर रहा है, वहीं पे आपके एक तरफ जो है वो रूस यूक्रेन के मध्य शांति वार्ता भी करवा रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले एक आपके यूएसए ने एक शांति समझौता और करवाया था, वह था अजरबैजान आर्मेनिया। कौन सा था? अजरबैजान आर्मेनिया जो है, अजरबैजान आर्मेनिया, इनके मध्य करवाया था, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, इनके मध्य जो शांति समझौता करवाया था, एक्चुअली में इनके मध्य विवाद किसको लेकर था आपके? इनके मध्य विवाद जो है वो है नारगोन काराबाख क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपके? नारगोन काराबाख क्षेत्र जो है, इसको लेकर इनके मध्य विवाद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नारगोन काराबाख क्षेत्र, ठीक है। चलिएगा, अबू धाबी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर, जो कि पहले राउंड की वार्ता जो है इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में 6 मेंबर्स भुगतान नियामक बोर्ड जो है इसका गठन करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा की गई। हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से आपके? अरे पंडित छन्नू लाल मिश्र पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से लिखना आपके? तो पंडित छन्नू लाल मिश्र जो है, इनका संबंध जो है यह स्वर मंडल से, किससे आपके? स्वर मंडल से आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में नया रिकॉर्ड आपके कल भाई साहब अभिषेक शर्मा ने दोस्तों जो मार मारी है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जब एक लाइन स्कूल में एक लाइन लग रही होती थी आपके दोस्तों ना, उस लाइन में मान लो मैं अंतिम व्यक्ति मैं खड़ा हुआ था और पहले व्यक्ति में जोरदार मार पड़ती थी, तो भाई साहब कलेजा दोस्तों फट जाता था कि अपना नंबर कब आएगा ना, इंसान पहले रोने लग जाता था आपके। वही काम वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक शर्मा कर रहा है भाई साहब, कभी ईशान किशन मार रहा है पूरी तरह, मतलब कुत्ते की तरह मारा जा रहा है दोस्तों, कभी जो है अभिषेक शर्मा जो है ये मार रहा है ना। तो कल अभिषेक शर्मा ने जो रेल बनाई है गजब की। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू किया आपके? ये सिंगापुर के साथ ही, आपके सिंगापुर जो है इसके साथ में MLAT जो है आपके पारस्परिक कानूनी सहायता संधि जो है इसको लागू कर दिया है, ठीक है। अब लुक सुनिए क्वेश्चन नंबर 2, और दोस्तों लगाओ स्टार, क्या लगाओ स्टार, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अति महत्वपूर्ण सवाल है, निश्चित पेपर में आने वाला सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए वर्ष 2026 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस जो है यह दोस्तों मनाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपकी बात करूं मैं आपसे गणतंत्र दिवस 2026, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 जो है, पहली बात तो नोट कीजिएगा आपकी, यह कौन से क्रम का होगा? 77 क्रम का जो है गणतंत्र दिवस जो है आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये कब से स्टार्ट हुआ? 26 जनवरी 1950 से जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 की तारीख आपके सो, इसी तारीख को भारत में राष्ट्रपति जो है आपके, भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं इनका दोस्तों निर्वाचन हो गया था आपके। और आप सभी जानते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका जब निर्वाचन हुआ तो यही क्या कहलाता है आपके? यही गणतंत्र कहलाता है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह वंशानुगत नहीं हो, वो रिपब्लिक होता है, ठीक है। जैसे कि आपके इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड एक
रिपब्लिक कंट्री नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना आपके? तो 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने लाहौर के अंदर, कहां पर? लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की है ना। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है, पूर्ण स्वराज की जो मांग है, ये पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर आपके लाहौर में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस बार की थीम क्या लिखना? तो इस बार की थीम जो है वो, क्योंकि वंदे मातरम जो है हमारा, जो हमारा राष्ट्रगीत है, इस वंदे मातरम को, आपके वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम जो है आपके, वंदे मातरम के 150 वर्ष जो है वो इस बार की थीम है, ठीक है। वंदे मातरम के 150 वर्ष जो है ये इस बार की थीम है, आपको ध्यान रखना है। तो इस बार की थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये इस बार की थीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आज जो है आपके, पहली बात दोस्तों आपके, आज जो है जो प्रोग्राम होगा वो कहां पर होगा? कर्तव्य पथ पर होगा, ठीक है। परेड का जो आयोजन किया जाएगा, परेड का जो आयोजन किया जाएगा, यह परेड दोस्तों कहां से स्टार्ट होगी? तो ये परेड जो है लिखना आपकी, ये परेड जो है यह राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है और फिर राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होकर के ये कर्तव्य पथ के द्वारा, किसके द्वारा? कर्तव्य पथ के द्वारा परेड जो है वह इंडिया गेट तक जाती है दोस्तों ना। कर्तव्य पथ के द्वारा ये परेड जो है इंडिया गेट तक जाती है। आज आप चेक करना, देखना आप लोग जो है, तो कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होकर के कर्तव्य पथ के द्वारा जो है इंडिया गेट तक क्या जाने वाली है? परेड जाने वाली है। कर्तव्य पथ पर इसका जो है आयोजन होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज के दोस्तों हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो आज के हमारे चीफ गेस्ट जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज के हमारे चीफ गेस्ट कौन है? तो दो व्यक्ति आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, श्री एंटोनिया कोस्टा, जिनका नाम क्या है? श्री एंटोनिया कोस्टा नाम है इनका, और एंटोनिया कोस्टा के साथ में उर्शिला वॉन डोर, कौन होंगी? उर्शिला वॉन डोर जो है ये होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार हमारे दो चीफ गेस्ट हैं, एक तो है एंटोनिया कोस्टा, आपके एंटोनिया कोस्टा यूरोपियन जो परिषद है इसके हेड लिखना। यूरोपियन जो परिषद है इसके हेड कौन है? तो यूरोपियन परिषद के जो हेड है ये एंटोनिया कोस्टा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं हमारी उर्शिला वॉन डोर जो है ईयू की वर्तमान में हेड कौन है? यूरोपियन यूनियन की हेड कौन है? उर्शिला वॉन डोर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ईयू जो है आप सभी जानते हैं, ईयू की स्थापना, यूरोपियन यूनियन जो है इसकी स्थापना रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है। 6 देश मिलकर के आपकी स्थापना करते हैं दोस्तों आपके। फिर एक संधि होती है, मास्ट्रिच की संधि होती है आपकी, और इस संधि के द्वारा, ये संधि तो 1992 की आपके, लागू जो है 1993 से होती है। इसके बाद में इसका नाम यूरोपियन यूनियन हो गया आपके। और फिर जो है नोट करना, आपके सवाल पूछो आपसे, यूरो इसकी मुद्रा है। यूरो अपनाने वाले 21 देश, आपके यूरो अपनाने वाले पूछो आपसे लेटेस्ट देश कौन सा है? आपके छाप के बताओ, यूरो अपनाने वाला लेटेस्ट देश कौन सा है? कुल मिला के 27 देश है यहाँ पर, और ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरो अपनाने वाला लेटेस्ट देश कौन सा है ये आपको मुझे बताना। बुल्गारिया, कौन सा है? बुल्गारिया जो है यह यूरो अपनाने वाला लेटेस्ट कंट्री जो है, 21वें नंबर की जो कंट्री है यह आपकी बुल्गारिया लिखना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की ओर आइए। तो हमारा चीफ गेस्ट कौन है? एंटोनिया कोस्टा और उर्शिला वॉन डोर जो है ये हमारे चीफ गेस्ट है, ठीक है। आज कितनी झांकियों का आयोजन होगा आपके? आज आप देखना झांकी जो है, वैसे आप देखिए चाहे मत देखिए, कल मैं आपको पूरी लिस्ट बनवा दूंगा कि भाई किस राज्य ने कौन सी झांकी पेश की, उसकी सारी लिस्ट जो है मैं बनवा दूंगा, ठीक है। कुल मिला के 30 झांकी जो है आपकी, 30 झांकी जो है इनका आयोजन जो है कर्तव्य पथ के ऊपर जो है आज किया जाएगा, ठीक है। इन 30 झांकी की मोटा मोटी थीम क्या होने वाली है आपकी? इनकी थीम होने वाली है स्वतंत्रता का मंत्र। क्या होने वाली है? इनकी जो थीम होगी आप नोट कीजिएगा, इनकी थीम जो होने वाली है वो क्या होने वाली है? स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और समृद्धि का मंत्र लिखना। समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भरता। क्या है? समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भरता जो है इस थीम के साथ में इन झांकियों को निकाला जाएगा आज कर्तव्य पथ के ऊपर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला दोस्तों आपकी जो परेड दोस्तों होने वाली है, आपकी जो परेड होगी झांकियों के बाद आपके जो परेड का आयोजन हो जाएगा, उस परेड में जो बाड़ों के नाम है आपके वो नदियों के नाम पे रखे गए, ठीक है लिखना। तो परेड में जो बाड़े हैं आपके, बाड़ों के नाम जो है, बाड़ों के नाम किसके नाम पर? नदियों के नाम पे रखे गए, ठीक है। भारत की जो नदी हैं इनके नाम पर, नदियों के नाम पर जो है बाड़ों के नाम रखे गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, अगला पॉइंट नोट करना दोस्तों, एक सेरेमनी होती है, ब्रीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में प्रोग्राम 26 तारीख को स्टार्ट हो गया है, 28 तारीख को रिहर्सल होती है, और 19 तारीख को, 29 तारीख को आप देखना वापस से एक सेरेमनी होती है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। एक्चुअली में ये जो सेरेमनी होती है ना, ये 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, जो समारोह है, इसके समापन का संकेत होती है ना। इस समारोह के समापन का संकेत जो है ये होती है बीटिंग रिट्रीट, आपके रिट्रीट सेरेमनी, आपको ध्यान रखना है। और ये 29 तारीख को कब होती है?
ये 29 आपके जनवरी को, 28 तारीख को रिहर्सल होगी, 29 तारीख को इसका आयोजन होगा आपके। और विजय चौक कहाँ पर होगा? विजय चौक जो है दिल्ली, यहाँ पर जो है इसका आयोजन होने वाला है। इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है आपके बेटा, इसके जो एनक्लोजर है आपके, इनके नाम बांसुरी, इनका नाम जो है एनक्लोजर का जो नाम है आपके, इस एनक्लोजर का नाम जो है वो भारतीय जो वाद्य यंत्र है इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, जो भारतीय वाद्य यंत्र है इनके नाम पर रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो एनक्लोजर का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय जो वाद्य यंत्र है इनके नाम पर जो है एनक्लोजर का नाम। तो परेड में बाड़ों का नाम किसके नाम पर है? नदियों के नाम पर है ना। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है उसमें एनक्लोजर का नाम जो है भारतीय जो वाद्य यंत्र है आपके, बांसुरी जो भी है हमारे पास में, उनके नाम पर रखा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपके, इसी के साथ वीरता पुरस्कार वाला सवाल मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिर भी आप लिख दीजिए। एक बहुत ही फेमस आपके अशोक चक्र जो है ये किसको प्राप्त हुआ? आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है इनको प्राप्त होगा। ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है इन्हें प्राप्त होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, एक्सियोम 4 मिशन के तहत, याद करो, एक्सियोम 4 AX04 जो मिशन है, इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले, अंतरिक्ष में इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है यहाँ पर जाने वाले पहले भारतीय लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जो है, इनको आपके अशोक चक्र मिलेगा। ये भी आप यहीं पर नोट कर लो एक बार के लिए। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। बाकी हम वीरता पुरस्कार का एक अलग से क्वेश्चन कल आपको और बनाएंगे, जिसमें गैलेंट्री अवार्ड किस किस को मिला है, किसने परेड को लीड करा है, वो सारी बातें मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है आपके 26 जनवरी की तारीख को 77 नंबर का रिपब्लिक डे जो है आपके सेलिब्रेट हुआ है। कल ही मैं आपको झांकी जो है आपकी, उन झांकियों के बारे में भी कल ही दोस्तों मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ये 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम जो है, ये इसकी आपको थीम है। अच्छा, वंदे मातरम की अगर बात की जाए आपसे, वंदे मातरम जो है ये आपके, इसको हमने कहाँ से लिया दोस्तों? आपके इसको हमने आनंद मठ से लिया है। कहाँ से लिया है? आनंद मठ से लिया है। और ये किसका है? आपके वंकिम चंद आपके चटर्जी जो है आपके, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक का नाम पूछूं आपसे, क्या इन्हीं की पुस्तक का नाम दुर्गेश नंदिनी भी है? क्या है? दुर्गेश नंदिनी भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे दोस्तों आपसे, वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बताओ मुझे, वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर जो है गाया गया? ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया आवास नेट पोलरेक्स कहां पर आयोजित करेगा? चेन्नई के अंदर नेट पोलरेक्स, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कर दिया आपके? अरे कहां पर किया? लद्दाख के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन दोस्तों कहां पर स्टार्ट हुआ? आपके बारबोडास के अंदर स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां हुआ? बारबोडास के अंदर स्टार्ट हुआ। अगला है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है कहां पर आयोजित हुआ? आपके और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है ये मुंबई के अंदर आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो वंदे मातरम दोस्तों आपके जो राष्ट्रगान है उससे पहले गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान तो 1911 के अंदर गाया गया था ना। अच्छा, राष्ट्रगान के समय पूछूं आपसे कौन थे? राष्ट्रगान के समय छापना, 1911 में जब राष्ट्रगान गाया गया था, उस राष्ट्रगान के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। जबकि वंदे मातरम पूछूं आपसे 1896, आपको ध्यान रखना है, कोलकाता जो अधिवेशन था यहां पर गाया गया था। सवाल पूछे आपसे कि कौन इस समय दोस्तों आपके, कौन इस समय यहां पर जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए सामने, रहमतुल्लाह सयानी कौन थे आपके? रहमतुल्लाह सयानी जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपके यहां पर हो गए। 1911 में पूछूं आपसे, अरे 1911 में कौन थे राष्ट्रगान से? आपके विशन नारायण धर कौन थे? विशन नारायण धर जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में भारत में WEF का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र जो है कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? ठीक है, देखो दोस्तों, इंडस्ट्रियल जो आपकी रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं आपसे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके 4.0 लिखना, आपके औद्योगिक क्रांति 4.0। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का ये चौथा रूप जो है, चौथा वर्जन जो है वो वर्तमान में चल रहा है ना। इस वर्ड को देने वाले कौन थे आपके? इस वर्ड को देने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक थे आपके, जिनका नाम था क्लॉस श्वास, इन्होंने ये वर्ड दिया दोस्तों ना। तो लिखिएगा, इस शब्द को देने वाले कौन थे? इस शब्द का जनक जो है आपके वो थे क्लॉस श्वाब। कौन थे?
क्लोज श्वाब जो है ये इस शब्द के जनक थे, नोट कीजिएगा। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक भी हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लोज श्वाब जो है, इन्होंने ये शब्द दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके देखो, इंडस्ट्रियल आपके जो रिवॉल्यूशन है आपकी, ये चौथा स्टेज वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। जो पहला जो स्टेज था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आपके सो, जब आपके यूरोप के अंदर इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, जहां पर दोस्तों मशीनरी जो है आपकी इसका विकास हुआ था, ठीक है। मशीन लगाई गई थी, आपके स्टीम पावर, आपके भाप से आपकी जो एनर्जी है उसकी बात यहाँ पर होती है। जो पहला था आपके जो कि औद्योगिकरण आपके पहली बार हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुनर्जागरण के बाद का जो टाइम था आपके उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड जो काल था दोस्तों आपके, सेकंड काल में प्रोडक्शन आपके तेज किया गया था, आपके असेंबली लाइन को डेवलप किया गया था, और जो बिजली है आपकी उसका विकास हुआ सेकंड के अंदर। थर्ड जो आपके रिवॉल्यूशन था आपके, उसमें कंप्यूटर के ऊपर खूब बल दिया गया। और जो फोर्थ रिवॉल्यूशन होगा ये साइबर फिजिकल सिस्टम दोस्तों ना, जो आपके साइबर है, जो इंटरनेट है आपके, एआई का यूज करना, रोबोटिक्स का यूज करना, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करना, और आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करना, मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम डेवलप कहां पे हो रहा है, ये फोर्थ के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे फोर्थ जो है आपके, इसके अंदर क्या कार्य हो रहा है, तो साइबर फिजिकल सिस्टम जो है, साइबर फिजिकल सिस्टम, इसका विकास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। और सो इसके अंदर आपके जैसे कि आपके क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या नाम है, क्वांटम कंप्यूटिंग है आपके। इसके बाद उस आपके इसके अलावा लिखना आपके, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स, कौन आपके, रोबोटिक्स है। इन सब की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखना आपके, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4.0 है, इसका भारत में तीसरा केंद्र स्थापित हुआ है, ठीक है। इसका भारत में तीसरा केंद्र जो है स्थापित हुआ है। एक केंद्र इससे पहले मुंबई के अंदर भी था दोस्तों आपके। इसके बाद अगला केंद्र जो है ये तेलंगाना के अंदर स्थापित हुआ, और अब जो केंद्र होगा वो कहां पर स्थापित होगा, ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है स्थापित होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुंबई और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर तीसरा केंद्र आपके स्थापित किया जाएगा, ये आपको नोट करना है आपके। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 इसका संबंध किससे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। देखो WEF का मतलब क्या बेटा, WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या नाम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिएगा 1971 में इसकी स्थापना होती है, और जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हो गया, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया। संस्थापक का नाम क्या है, संस्थापक का नाम क्लोज श्वाब हो गया आपके। और इसकी बैठक कहाँ होती है, हर साल, इसकी बैठक हर साल जो है दावोस के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। छाप के बताओ इसमें भारत की रैंक कौन सी, लिखना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बतानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की रैंक कौन सी है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2025 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है बेटा, ना शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर स्मिथ जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर स्मिथ को प्राप्त हुआ है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। आयुषियन कांग्रेस कहां पर हुई, तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है अबू धाबी के अंदर जो है आयुषियन कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर कॉन्फ्रेंस जो है, इसका दोस्तों आयोजन हुआ, ठीक है। 131 कौन सा स्थान है, वर्ल्ड आपके जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक है 131। भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बना लिया, आपके पेपाल, किसको बनाया, पेपाल को बनाया, आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रही भारत का तीसरा गैस वाहक शिवालिक का निर्माण जो है कहां पर हुआ, आपके शिवालिक का निर्माण पूछू कहां पर हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। कहां हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर इसका निर्माण हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 पेपर में निश्चित तौर पर सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको प्राप्त दोस्तों हुआ है, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी की तारीख को पराक्रम दिवस जो है यह सेलिब्रेट होता है ना। 23 जनवरी की तारीख को पराक्रम दिवस, आपके इसी तारीख को किसका बर्थडे होता है, इसी तारीख को सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थडे होता है। कटक उड़ीसा के अंदर जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसी तारीख को हम पराक्रम दिवस जो है इस रूप में बनाते हैं, ठीक है। इसी तारीख को नोट कीजिएगा, इसी तारीख को हम जो है तो आपके सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है इसकी घोषणा करते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है इनकी भी घोषणा करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो डिजास्टर मैनेजमेंट जो अवार्ड है, आपदा प्रबंधन जो अवार्ड है, जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, ठीक है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, इनमें जिन्होंने सहायता की है, आपके बहादुरी के साथ में आपके लोगों की जानें बचाई हैं, उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपके पहली बात 2 श्रेणी है इसके अंदर, आपके एक श्रेणी का तो नाम क्या है, एक संस्थागत श्रेणी इसमें शामिल है और एक व्यक्तिगत श्रेणी इसमें शामिल है, ठीक है। तो संस्थागत कैटेगरी शामिल है इसके अंदर और एक व्यक्तिगत श्रेणी जो है ये भी इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
संस्थागत श्रेणी के अनुसार 51 लाख रुपए जो है वह यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, और व्यक्तिगत श्रेणी में आपके 5 लाख रुपए जो है यह प्रदान किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए जो है यह प्रदान किए जाते हैं। अगर पूछूं आपसे इस बार आपके किस संस्था को अवार्ड मिला दोस्तों आपके, तो इस बार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अथॉरिटी है इसे ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसको यहाँ पर आपके संस्थागत श्रेणी में अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, अगला व्यक्तिगत श्रेणी पूछूं आपसे, इसमें किसको अवार्ड मिला है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों वायनाड, जब केरल में आपको याद है केरल दोस्तों वायनाड में बाढ़ आई थी आपकी, उस बाढ़ में आपके लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शाल्वे जो है इन्होंने आपके बहुत कार्य किया, इसलिए इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शाल्वे, किसको मिला है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शाल्वे जो है इनको प्राप्त हुआ, नोट करना। वायनाड केरल में जो बाढ़ आई थी आपके, वहां पर बहादुरी पूर्वक कार्य करने के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो दो नाम नोट कीजिए, ठीक है, दो नाम नोट कीजिए आपके संस्थागत श्रेणी के अंदर सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपके, और व्यक्तिगत श्रेणी में आपके लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शाल्वे जो है इनको प्राप्त हुआ है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। तो लिखिएगा राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणी में पूछूं आपसे सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। सिक्किम वैसे भारत का राज्य कब बनता है, 1975 में बनता है। संविधान संशोधन पूछूं आपसे, 36वां संविधान संशोधन है। गंगटोक इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल ही दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था सिक्किम की जो आपके पुलिस है, आपके सिक्किम की पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है, ठीक है। सिक्किम की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान जो है, राष्ट्रपति कलर सम्मान जो है ये कलर अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है सिक्किम की पुलिस को, कल ही मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन आपके इंस्टीट्यूट कैटेगरी के अंदर सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया आपकी, और वहीं आपके इंडिविजुअल के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक आपके जो है इनको दिया गया, नोट करना आपके। और इन्होंने दोस्तों कहां पर, आपके केरल आपके वायनाड में जो लैंडस्लाइड और फ्लड आई थी आपके, उसमें 2300 से अधिक आपके लोगों को बचाया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक फैक्ट्री स्वैपिंग स्टेशन का शुभारंभ कहां पर किया आपके, तो ये कहां पर किया लिखना आपके, हाँ महिला तय, अरे सीता, वो उनके पति का नाम होगा या फिर उनके पिताजी का नाम जो भी उन्होंने लगाया होगा, पर लेफ्टिनेंट कर्नल सीता जो है इनको प्राप्त हुआ इंडियन आर्मी से, ठीक है। तो पूछो आपसे कहां पर दोस्तों, आपके लिखना आपके हरियाणा के अंदर, ठीक है, लिखना हरियाणा जो है आपके सोनीपत के अंदर ये स्थापित की गई है ना। C8 क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 25 से कौन सम्मानित हुआ आपके, ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर जो है आपकी ये सम्मानित हुए, ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने प्रारंभ किया आपके, अरे पलाऊ देश ने किया आपके लाइव वाटर इंटरव्यू, है ना। हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक जो मिसाइल आपकी, उसका नाम क्या है, ध्वनि इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब 200 इसकी आधारशिला रखी है आपके, तो हिंदुस्तान इंडियन आर्मी और लिखना इंडियन आर्मी प्लस आपके HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है आपके इसका नाम है, ध्यान रखिएगा ना। तो इंडियन आर्मी और HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के असम के अंदर, कहा दोस्तों, असम के अंदर, असम में एक स्थान है आपके मीसामारी स्थान, कौन सा स्थान है, मीसामारी जो स्थान आपकी, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आपके लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर MRO हब जो है ये स्थापित किया है, ठीक है। अच्छा, MRO का मतलब आपके सो M4 होता है मेंटेनेंस, क्या करना, मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, ठीक है। तो रख रखाव करना दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके मरम्मत रिपेयर करना, आपके मरम्मत रिपेयर करना, और O4 मतलब ओवरऑल देखना, ठीक है। ओवरऑल आपके जो है ओवरऑल देखना, ये आपके तीन चीजें यहाँ पर है, ठीक है। तो मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना और ओवरऑल आपके हेलीकॉप्टर जो है इसको देखना जो है, इसका हब जो है कहां पर, असम के अंदर मीसामारी जो है यहां पर स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे फायदा दोस्तों क्या होने वाला है कि नॉर्थ ईस्ट में जो हेलीकॉप्टर होंगे उनके लिए एक तो रख रखाव के लिए, रिपेयर के लिए, इन सब चीजों के लिए टाइम कम हो जाएगा, एक लॉजिस्टिक आपके हेल्प मिलने वाली है इनको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, एक तो टाइम कम लगेगा आपके, टाइम कम होगा आपके, और एक आपके लॉजिस्टिक हेल्प भी मिलने वाली है, ठीक है। एक लॉजिस्टिक हेल्प जो है
यह भी मिलने वाली है, आपको ध्यान रखना है। तो एक तो टाइम कम मिलेगा और एक लॉजिस्टिक सहायता आपके यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है ये किसको सहायता देने वाला है, आपके किसके लिए काम करेंगे, तो आर्मी प्लस एयरफोर्स जो है इन दोनों के जो हेलीकॉप्टर होंगे इनके लिए काम किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्मी प्लस दोस्तों एयरफोर्स है ना। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात की जाए आपसे, तो ये भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर मुख्यालय इसका, बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर सवाल पूछे कहाँ पर, तो असम के अंदर मिशामारी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, असम में कहाँ पर यूरिया प्लांट आप स्थापित किया गया, बताओ मुझे। असम में कहाँ पर यूरिया प्लांट जो है यही स्थापित किया गया है। असम की कौन सी फर्टिलाइजर कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी बताओ मुझे, जिसको हाल ही में नवरत्न कंपनी का स्टेटस प्रदान किया गया है, उसका नाम क्या है। दो क्वेश्चन आपके लिए। असम में कहां पर यूरिया प्लांट, आपके नामरूप, वेरी गुड है ना। असम में कहां पर यूरिया प्लांट, नामरूप के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फर्टिलाइजर कंपनी पूछूं आपसे, इसको नवरत्न का स्टेटस मिला आपके नुमालीगढ़, क्या नाम आपके, नुमालीगढ़ जो है रिफाइनरी, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम करेक्ट आंसर। फोटो आपके सामने फाउंडेशन स्टोन की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है अपॉइंट किया, दीपिका और पादुकोण को किया, ध्यान रखना। इस राज्य के 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नागाम, परनाका, गुहागर और लाडगर को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है यह प्रदान किया महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। आयुष्यन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया, आपके सोनाली घोष का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोनाली घोष नोट कीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहां पर हुआ आपके, तो ये कहां पर हुआ है, हैदराबाद। कहां हुआ है, हैदराबाद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। देखो आपके, आप 2 तारीख नोट कीजिएगा, एक तो 24 जनवरी की तारीख नोट कीजिएगा, एक 25 जनवरी की तारीख नोट कर लीजिए, ठीक है। 26 जनवरी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 24 और 25 जनवरी आप नोट कीजिएगा। 24 जनवरी को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं। कौन सी तारीख को बनाते हैं, 24 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस बार इसकी थीम क्या है, शिक्षा को सह निर्माण में युवाओं की आपकी शक्ति, ठीक है। तो शिक्षा के सह निर्माण में, शिक्षा के सह निर्माण में युवा शक्ति, सह निर्माण में युवाओं की शक्ति जो है, युवाओं की शक्ति, ये इसकी थीम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसकी थीम जो है इस बार रहने वाली, आपको नोट करना है आपके। अच्छा, पहली बार पूछूं आपसे, एक्चुअली में यूनेस्को इसको बनाता है, पहली बार पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट हुआ, आपके 2019 में पहली बार जो है ये सेलिब्रेट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि भाई ये एसडीजी गोल नंबर कौन सा है, तो एसडीजी गोल नंबर ये 4 है, ठीक है। कौन सा है, एसडीजी जो गोल है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके, वो कौन सा आपके, वो 4 नंबर गोल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, किसकी, आपके क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, नोट कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, इसी तारीख को बेटा एक दिवस और बनाते हैं हम लोग, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपकी याद करो, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 तारीख को सेलिब्रेट होता है ना। 24 तारीख को ही हम जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 जनवरी, अच्छा इसी तारीख को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, ठीक है। इसी तारीख को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी इसी तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है ना, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, 25 जनवरी को एक दिवस कौन सा होता है, एक दिवस होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 25 आपके जनवरी को आयोजित होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेटा इस दिवस को आपके किस रूप में बनाते हैं, आपके तो नेशनल टूरिज्म डे की जो थीम है कि ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसकी थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन जो है इसको बढ़ावा देना जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 25 जनवरी की तारीख को ही हम लोग जो है इसी तारीख को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये भी इसी तारीख को बनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे, कौन सा दिवस है, नेशनल वोटर्स डे भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। इस बार की थीम लिखेगा, मेरा भारत मेरा वोट, लिखना मेरा भारत मेरा वोट जो है ये इस बार की थीम है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस तारीख को क्यों बनाते हैं, तो 25 जनवरी 1950 को नोट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की भारत में स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान में 26वें नंबर वाले कौन लिखना आपकी, तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी जो है, ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको ध्यान रखना है। तो 3 दिवस मैंने आपको लिखवाए, 4 लिखवा दिए वैसे तो मैंने आपको। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है
और 24 तारीख को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 25 तारीख को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और 25 तारीख को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लगाइए आंसर आपके इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है ये 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक आंसर आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। ये आपके इंटरनेशनल एजुकेशन डे। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जो है किस फिल्म को प्राप्त हुआ आपके, तो फिल्म फेयर अवार्ड पूछो किसको मिला है, लापता लेडीज को मिला है। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड जो है यह लॉन्च कर दिया, आपके सक्षम को लॉन्च कर दिया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा आपके, तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है पेश करने वाला भारत का पहला स्टेट है केरल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा दोस्तों आपके, अरे किसने, आपके चीन ने टॉप स्थान हासिल करा है और ये कहां पर हुई है, अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर हुई, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में चुना है। ठीक है, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आपके नोट करना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्या होने वाला है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। आप परिचित हो वैसे तो आपके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है यह 7 फरवरी को स्टार्ट होगा और इसका जो फाइनल 200 मैच आपके वो मार्च के अंदर इसका फाइनल मैच जो है वो होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 मार्च को ना, तो 7 फरवरी को स्टार्ट होगा और 8 मार्च को इसका फाइनल मैच होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, इसका होस्ट पूछूं आपसे कौन है, तो इसका होस्ट जो होगा वह होगा लिखना इंडिया। ठीक है, भारत इसका होस्ट है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों एक्चुअली में भारत इसका होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मैच भारत में नहीं होते हैं, इसलिए श्रीलंका भी इसके साथ में होस्ट है ना, तो इंडिया प्लस श्रीलंका जो है ये इसके होस्ट हो गए। भारत और जो पाकिस्तान के जो मैच होंगे वो कहां पर होंगे, श्रीलंका के अंदर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, ये स्टार्ट कहां से होने वाला है, तो ये स्टार्ट आपके 7 फरवरी को वानखेड़े जो स्टेडियम है यहां से होने वाला है। ठीक है, और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मुंबई के अंदर इंडिया वर्सेज यूएसए जो है, इंडिया वर्सेज यूएसए इसका मैच होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया वर्सेज यूएसए का मैच होने वाला वानखेड़े के अंदर 7 फरवरी को, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे कि लिखना यहाँ पे दोस्तों आपके पूछे आपसे कि यहाँ पर जो ग्रुप सी है एक्चुअली में इस ग्रुप सी के अंदर एक देश था बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया। ठीक है, बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया ना, भारत में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद में आईसीसी ने कहा कि तुम क्रिकेट खेलो ही मत। ठीक है, बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे, हमारे मैच भी बाहर करवाओ। ठीक है, आईसीसी ने कहा तुम खेलो ही मत क्रिकेट ना, तुम अपने घर पे बैठ के दोस्तों मूंगफली खाओ, तुम क्रिकेट ही मत खेलो। ठीक है, आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश को हटाओ रहे ना, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो इस बांग्लादेश को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और बांग्लादेश के स्थान पे कौन आ गया है, स्कॉटलैंड आ गया है। ठीक है, धमकी भी कौन दे रहा है दोस्तों ना, धमकी कौन दे रहा है, बांग्लादेश धमकी दे रहा है, जिसको खुद हमने बनाया है दोस्तों वो धमकी दे रहा है भाई साहब, जिसको 1971 में दोस्तों हमने बनाया है वो आपके भागम देश जो है वो हमको वो धमकी दे रहा है कि हम नहीं खेलेंगे इस क्रिकेट टूर्नामेंट को अगर भारत में मैच हुए तो। आईसीसी का हेड पता है कौन है, वही जय शाह, ध्यान रखना। तो भाई साहब जय शाह ने कहा कि हटाओ इसको ना, तुम परमानेंट हटाओ इसको, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दो और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर दो। ठीक है, जिसकी किस्मत है ना, जिसके दाने दाने पर लिखा है आपके खाने वाले का नाम, ग्रुप सी में स्कॉटलैंड जो है वो खेलने वाला है। ठीक है, तो ग्रुप सी के अंदर स्कॉटलैंड खेलने वाला है, लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश को हटाया गया आपके, अच्छा बांग्लादेश को हटाया गया है और स्कॉटलैंड को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड से मुझे एक बात याद आ रही है कि पूछे आपसे इस बार 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहां पर आयोजित होंगे, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये भी आपके कहां पर, ग्लासगो के अंदर होंगे। ठीक है, और ग्लासगो जगह कहां पर है, स्कॉटलैंड के अंदर, कहां पर है, स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो जगह यहां पर 26 वाला कॉमनवेल्थ होगा। ठीक है, अच्छा 26 वाला तो यहां पर हो जाएगा और 2030 वाला कहां पर होगा, अहमदाबाद के अंदर, कहां पर होगा, अहमदाबाद में 2030 वाला होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो बांग्लादेश के स्थान पे स्कॉटलैंड जो है इसको शामिल कर लिया गया आपके, स्कॉटलैंड ऑफिशियली रिप्लेस बांग्लादेश इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, ये आपके सामने यहाँ पर जय शाह जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में आयुषियन प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, भारत धमकी दे कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे दोस्तों, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप वालों को फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि सारी जनता कहां से देखने वाली है, आपके भारत से देखने वाली है। बांग्लादेश धमकी दे रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमको खतरा है जान से। दोस्तों जिस देश ने तुमको बनाया, जिस देश ने तुम्हारी खातिर एक देश से युद्ध कर लिया 1971 में, वो इत्तू सा देश हमसे कह रहा है कि तुमसे हमें खतरा है।
कमाल है दोस्तों ना, गजब है यार। आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला अध्यक्ष, एशियाई अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया आपके? विवेक मेनन को अपॉइंट है ना, विवेक मेनन जो है इनको किया गया है। हाल ही में नॉनजिंग तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन? आपके ज्योति सुरेखा। कौन है? ज्योति सुरेखा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर का नाम पूछूं आपसे, कौन? आपके शांता रंगास्वामी। कौन है? शांता रंगास्वामी का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल सीएसएल कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा? आपके लिखना आपके कोच्चि के अंदर बना हुआ पहला पनडुब्बी रोधी आपके जहाज जो है माहे, आपको नोट करना है, ठीक है, माहे, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगाबूर का संबंध, तो पूछूं आपसे ऑपरेशन मेगाबूर कहां पे चलाया गया? लिखना आपके ऑपरेशन मेगाबूर जो है ये झारखंड के अंदर चलाया गया। कहां पर? झारखंड के अंदर चलाया गया आपके। और इसका उद्देश्य जो था आपके, झारखंड में भी एक जिला है पश्चिम सिंहभूम। कौन सा जिला? आपके पश्चिम सिंहभूम जिला जो है यहां पर चलाया गया, ठीक है। तो झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिला जो है यहां पर चलाया गया, लिखना आपके। और दोस्तों इस ऑपरेशन के द्वारा मुठभेड़ होती है जिसके अंदर 15 माओवादी जो है आपके इनको मार दिया गया है, ठीक है। 15 माओवादियों को मारा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक लीडर जो है आपके माओवादियों का, एक टॉप लीडर जिसके ऊपर दोस्तों लगभग आपके 2.5 करोड़ तक का इनाम था आपके, जिसका नाम था आपके पतिराम मारा, ठीक है। पतिराम जो मांझी है, पतिराम मांझी जो है इनको मार दिया गया, जिनको आपके अनल दा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नोट करना आपके इसी में पतिराम मांझी जो टॉप लीडर है आपके, पतिराम मांझी ये टॉप लीडर थे किसके? आपके माओवादियों के टॉप लीडर थे। इनके ऊपर लगभग 2.35 करोड़ रुपए का इनाम था, ठीक है। ये केवल इसलिए लिखवा रहा हूं कि टॉप लीडर है ना, इनाम था इनके ऊपर। इन्हीं को अनल दा के नाम से जानते हैं आपके, लिखना। ये भी इसमें मारे गए, आपको इनको भी मारा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको मार दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा ना। तो आपके कुछ 16 मारे गए, ये भी तो मारा है ना आपके, 16 मारे गए आपके, 16 माओवादी यहाँ पर मारे गए। तो आपको केवल झारखंड ध्यान रखना है। और झारखंड में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगाबूर जो है, मेगाबूरू, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झारखंड के अंदर, ठीक है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके? अरे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे, सुनील अमृत, आपको नाम नोट करना है, ठीक है। किसको? आपके सुनील अमृत। यूरोपियन संघ का मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ आपके? सखाराव पुरस्कार पूछूं आपसे, आंद्रेज, आपके लिए एक तो आंद्रेज को मिला है, एक तो आंद्रेज को मिला, एक आपके एक मजिया को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आंद्रेज और मजिया आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे नाम तो बड़े बड़े इनको, तो आंद्रेज पोकजाबुत आपके ऐसे नाम है, आंद्रेज पोकजाबुत, और आपके मजिया को प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जनक आपके पीयूष पांडे, इनको पीयूष पांडे जी को मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। पीयूष पांडे जी को पद्म भूषण अवार्ड जो है ये भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा आपको। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है कहां पर आयोजित हुआ आपके? अरे भारत आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया। आसियान का होस्ट कौन था इस बार? आपके मलेशिया, ठीक है। हाल ही में लॉन्च एटलस ACASA इंडिया का संबंध किससे दोस्तों? आपके ACASA इंडिया ना, ACASA इंडिया ये एक एटलस है जो कि कैसा एटलस? आपके एक डिजिटल क्लाइमेट एटलस। क्या है आपके? डिजिटल क्लाइमेट एटलस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिजिटल क्लाइमेट एटलस है जो कि ध्यान रखना है आपको किसके ऊपर? आपके जलवायु मौसम जो है इसके संबंधित, ठीक है। जलवायु मौसम इनमें जो होने वाला जो परिवर्तन है इससे संबंधित एटलस है, आपको ध्यान रखना है। इसको डेवलप करने वाला कौन आपके? तो इसको डेवलप करने वाला ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आपके, और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया जो है, जिसको आप लोग बीसा कहते हो। क्या बोलते हैं इसे आप लोग? इसे आप लोग बीसा कहते हो, लिखना आपके, इसे बीसा कहते हैं प्यार से। बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, इन दोनों ने मिलकर डेवलप करा है, ठीक है। ये बोरलॉग आप जानते हो ना कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो थे आपके, उन्हीं के नाम पर है ना। तो ICAR और बोरलॉग आपके इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, बीसा जो है, इन दोनों ने मिलकर के ACASA इंडिया जो है ये एक डिजिटल क्लाइमेट एटलस जो जारी कर दिया है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या आपके? ठीक है, तो A फॉर एटलस, ठीक है, एटलस फॉर आपके, एटलस फॉर क्लाइमेट, A फॉर अडोप्टेशन आपके, एटलस फॉर क्लाइमेट दोस्तों, अडोप्टेशन ऑफ इंडियन आपके एग्रीकल्चर, ठीक है। तो नोट करना आपके ACASA आपके, ये किसके लिए? आपके ये आपके किसानों के लिए ना, किसानों की सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए लिखना, किसानों की सहायता के लिए, या फिर आपके एग्रीकल्चर जो आपके इसके विकास के लिए ये आपके एटलस जारी हुआ है। किसानों को जलवायु का, मौसम का पूर्व अनुमान बताने के लिए कि मौसम जलवायु कैसा रह सकता है आपके, उसके लिए दोस्तों डेवलप किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, एटलस लिखना, एटलस फॉर
क्लाइमेट, एटलस फॉर क्लाइमेट अडोप्टेशन, एटलस फॉर क्लाइमेट अडोप्टेशन अडोप्टेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए आपके क्लाइमेट अडोप्टेशन जो है इसका एटलस जारी किया गया ऑनलाइन। ठीक है, डिजिटल एटलस है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ध्यान रखिएगा। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ आपके, अरे विज्ञान रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, जो एस्ट्रोनॉट बहुत ही फेमस रहे हुए हैं, याद करो आपके, अरे एस्ट्रोनॉट बहुत ही फेमस रहे हुए हैं, प्रोफेसर जयंत आपके जयंत विष्णु नार्लिकर है ना, तो जयंत विष्णु नार्लिकर जो है इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में ग्रोकीपीडिया लॉन्च करने वाला कौन, आपके एक्स जो है आपकी ग्रोकीपीडिया लॉन्च करने वाला एक्स एआई कंपनी, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 कहां पर हुआ आपके, अरे लवणता दोस्तों कहां पर, आपके लवणता जो है ये गोवा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर कौन सा नया सुपर अर्थ जो है इसकी खोज हाल ही में हुई दोस्तों, आपकी GJ 251c है ना, GJ 251c जो है इस सुपर अर्थ की खोज हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिएगा, 2026 की प्रत्येक परीक्षा में 100% आने वाला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित दोस्तों किया गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पद्म विभूषण की बात करें, देखो राष्ट्रपति साहिबा जो है हमारी, राष्ट्रपति साहिबा की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है आपके, और इनकी मंजूरी के बाद आपके पद्म पुरस्कार 2026 जो है इनकी घोषणा हुई है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 जो है इनकी घोषणा हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस साल 131 पद्म पुरस्कार जो है ये प्रदान किए जाएंगे ना, इस साल 131 पद्म पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस 131 पद्म पुरस्कार के अंदर 5 तो क्या होने वाला है, 5 तो आपके पद्म विभूषण होने वाले। ठीक है, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आपके, तो 5 तो क्या होंगे, पद्म विभूषण होंगे, है ना। 13 होने वाले पद्म भूषण, क्या होने वाले, 13 होने वाले पद्म भूषण, और 5 और 13 218, 131 में से 18 गए तो कितने बचेंगे आपके, 11 में से 8 गए तो 3 बच गए, और 2 में से 1 गया तो 1 और 1, 113 क्या होने वाले, 113 आपके पद्मश्री होने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 113 पद्मश्री होने वाले, 5 आपके पद्म भूषण होने वाले, 13 पद्म भूषण आपके सामने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आपको दोस्तों ये 5 पद्म विभूषण तो पक्का याद करने, इन दोनों में जो महत्वपूर्ण है मैं उनके नाम आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सारे नाम दिखाऊंगा एक बार तो ना, सारे नाम दिखाऊंगा, लेकिन इनमें भी जो महत्वपूर्ण है ना, इन दोनों में जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा दूंगा। ठीक है, ये 5 पद्म विभूषण तो आपको याद करने ही करने, इसमें कोई भी दोस्तों समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके सामने। यहाँ पर स्टार्ट अगर सो करें तो यहाँ पर देखो पद्म विभूषण की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं, पद्म विभूषण की बात करें तो 5 कौन कौन से, पहला आपके श्री धर्मेंद्र सिंह देवल जो है इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो हमारे हीमैन थे आपके, इनको प्राप्त हुआ है, और मरणोपरांत अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया, आपके कला के क्षेत्र में मिला है, और महाराष्ट्र के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक नाम लिखिए श्री KT थॉमस जो आपके, इनको भी केरल के रहने वाले थे, आपके पब्लिक अफेयर्स के अंदर श्री KT थॉमस जो है इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुश्री N राजम कला उत्तर प्रदेश जो है इनको भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सुश्री N राजम को कला के क्षेत्र में, आप तो पूरा नाम याद कर लो, देखो कभी कभी पता है क्या पूछता है, कभी कभी पूछता है ये कला, सार्वजनिक मामले, कला, इनके बारे में सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो धर्मेंद्र सिंह जी को कला के क्षेत्र में मिला है आपके, और KT थॉमस को पब्लिक अफेयर्स में मिला है, और N राजम को कला के क्षेत्र में मिला है। नोट करना आपके श्री P नारायण साहित्य और शिक्षा में ना, श्री P नारायण को साहित्य शिक्षा में, केरल के रहने वाले, सारी चीजें, क्षेत्र कौन सा है, राज्य कौन सा और नाम कौन सा है, तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, श्री VS अच्युतानंद जो है इनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामले जो है इसमें मिला है केरल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 लोग केरल के इसमें ना, 3 लोग केरल के हैं, KT थॉमस साहब केरल के हैं आपके, और P नारायण आपके केरल के हैं, और श्री VS अच्युतानंद जो है ये भी केरल के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्री धर्मेंद्र सिंह को मिला है, KT थॉमस को मिला है, N राजम को मिला है, P नारायणन को मिला है, और VS अच्युतानंद को मिला है। 5 नाम कौन कौन से हैं, धर्मेंद्र सिंह, KT थॉमस, N राजन, P नारायण, और इसके अलावा VS अच्युतानंद जो है, ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल पूछे आपसे कि पद्म भूषण किसको मिला है, ठीक है, अब 13 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखा रहा हूं जो आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में इनमें से सवाल आने की संभावना से अधिक होगी। ठीक है, एक बहुत ही फेमस सिंगर है आपके अलका याग्निक, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, एक बहुत ही फेमस सिंगर है अलका याग्निक, इनको मिला है, महाराष्ट्र की रहने वाली, अभी कहाँ की रहने वाली वो दिखा दूंगा। ठीक है, कला क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ, अलका याग्निक को, बहुत ही फेमस सिंगर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक भगत सिंह कोश्यारी को मिला है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जो है उत्तराखंड के आपके भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक नाम नोट कीजिए आप, नंबर 3 लिखिएगा, पीयूष पांडे, अभी नाम
आया था, याद कीजिए, आपके पीयूष पांडे जो है अब की बार मोदी सरकार नारा देने वाले पीयूष पांडे जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को मिला है। किसको मिला है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जो है, इनका भी निधन हो गया है, इनको भी ये प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपके बहुत ही फेमस व्यापारी है उदय कोटक जी, है ना, उदय कोटक जी जो है बहुत ही फेमस व्यापारी हैं, इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, उदय कोटक जी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पद्म भूषण अवार्ड विजय अमृतराज जी, किसको प्राप्त हुआ है? विजय अमृतराज जी को मिला है। और विजय अमृतराज जी का संबंध किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। ये आपके कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि विजय अमृतराज जी, शायद दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था कि विजय अमृतराज जी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, कुछ दिनों पहले की बात थी। ठीक है, याद करो ना। तो विजय अमृतराज जी टेनिस जो है, वैसे ही वर्तमान में यूएस से लिखा आएगा, इनके आगे वर्तमान में यूएस से लिखा हुआ है, पर विजय अमृतराज जी टेनिस जो है, इनको भी क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो ये 6 नाम आपको पद्म विभूषण में ध्यान रखने हैं: अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन, उदय कोटक और विजय अमृतराज जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पद्मश्री की बात कीजिए आपसे, तो 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। अब सारे नाम तो बेटा आप याद नहीं कर पाओगे, एक तो आपको अपने राज्य का ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आपको आपके राज्य के जो व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री मिला है, वो निश्चित तौर पर राजस्थान वाले राजस्थान का, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश का, ऐसे जो भी आपको याद करना वो आपको याद करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो महत्वपूर्ण नाम है आपको वो लिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक नाम और लिख लो आपके, इसमें डॉक्टर नौरी, है ना, ये यूएसए की है। ठीक है, डॉक्टर नौरी जो है, इनको भी प्राप्त हुआ, यूएसए की है, ये भी आपको ध्यान रखना है पद्म विभूषण के अंदर। ठीक है, दोस्तों नोट करो, आपके पद्मश्री में नोट कीजिएगा हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर जो है, ये आप सभी जानते हो, खेल कौन सा है? क्रिकेट खेल हो गए आपके, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर रोहित शर्मा ना, डॉक्टर रोहित शर्मा जो है, इनको भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी डॉक्टर क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनको डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, डॉक्टर रोहित शर्मा, बॉलर्स का इलाज करने वाले डॉक्टर रोहित शर्मा जो है आपके दोस्तों, रन भागने वाले नहीं, सीधा छक्का मारने वाले हिटमैन जो है, इनको भी ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लिखना बलदेव सिंह, दोस्तों ना, बलदेव सिंह जो है, इनको भी प्राप्त हुआ है। बलदेव सिंह हॉकी के खिलाड़ी, किसके? हॉकी के पूर्व खिलाड़ी बलदेव सिंह। ठीक है, दीपिका रेड्डी को मिला। दीपिका रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल डांस से? आप में से कोई बताना चाहे तो बताए मुझे, दीपिका रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल डांस से, आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों एक एक्टर थे आपके माधवन, आर माधवन जो है, आर माधवन, अरे वो थे ना, वो दोस्तों आर माधवन जो है, अरे यार अभी एक फिल्म आई थी दोस्तों आपकी, धुरंधर फिल्म में भी थे ये आपके ना, आर माधवन, जो कि हमारे इंटेलिजेंस के हेड बने थे आपके। और 3 इडियट फिल्म के अंदर दोस्तों आपके ना, 3 इडियट फिल्म के अंदर जो आर माधवन थे, रॉकेटरी फिल्म में भी आर माधवन थे, वही आपके ना, इनको भी प्राप्त हुआ है आपके पद्मश्री अवार्ड कला के क्षेत्र में, आपको ध्यान है। हाँ, रेड्डी कुचिपुड़ी, वेरी गुड। अरे रेड्डी सेड्डी कहाँ मिलेंगे आपको? रेड्डी कुचिपुड़ी, है ना, रेड्डी कुचिपुड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर माधवन जी को भी प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है। एक सविता पूनिया को मिला है, किसको मिला है? सविता पूनिया को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, सविता पूनिया का संबंध किस खेल से? हॉकी खेल से ना, सविता पूनिया जो है, इनको प्राप्त हुआ है। एक प्रवीण कुमार को मिला है। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे हैं कि क्रिकेट में जो प्रवीण कुमार है उनको प्राप्त हुआ, नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार, इनको प्राप्त हुआ है ना, नोएडा के रहने वाले। ठीक है, उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले पैरा जो एथलीट है, दिव्यांग खिलाड़ी है, इनको प्राप्त हुआ है कौन सा अवार्ड? आपके पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार जी, नाम नोट कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों एक आपके जॉर्जिया के मिले, आपके व्लादिमीर को मिला है। ठीक है, नाम नोट करो, जॉर्जिया के व्लादिमीर, है ना, जॉर्जिया के व्लादिमीर जो है, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, जॉर्जिया के व्लादिमीर जो है, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जॉर्जिया के व्लादिमीर जो है, इनको प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने नाम आपको याद करने हैं: हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, डॉक्टर रोहित शर्मा क्रिकेट, बलदेव सिंह हॉकी, दीपिका रेड्डी आपके, आर माधवन, सविता पूनिया, प्रवीण कुमार और व्लादिमीर आपके जॉर्जिया, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख लीजिए मेरे साथ में जो नाम है आपके पद्म विभूषण में: अलका याग्निक कला महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामला उत्तराखंड, कल्लीपट्टी रामास्वामी पूछूं आपसे मेडिसिन में, श्री ममूटी आपके कला केरल के अंदर, डॉक्टर नौरी मेडिसिन यूएसए के अंदर, पीयूष पांडे कला महाराष्ट्र के अंदर, SKM मैया लदन आपके सामाजिक कार्य तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके अलावा शताब्धानी आर गणेशन कला के अंदर है, शिबू सोरेन सार्वजनिक मामले झारखंड के अंदर, उदय कोटक व्यापार महाराष्ट्र में, VK मल्होत्रा सार्वजनिक मामले दिल्ली के अंदर, श्री बेल्लापल्ली नटेशन आपके सार्वजनिक मामले केरल के अंदर, श्री विजय अमृतराज स्पोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये पद्मश्री आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों,
जो आप पढ़ना चाहो वो पढ़ लीजिएगा। आपके जो जो आपके राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश वाले श्री अनिल कुमार रस्तोगी का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले जो और नाम आ गए हैं, श्री अशोक कुमार विज्ञान तकनीक, आपको ध्यान रखना है। तो जो जो आपके राज्य के अवार्ड है वो आपको यहाँ पर देख लेना है आपके। बाकी जो मैंने अलग से आपको महत्वपूर्ण नाम लिखा है इनको जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे डलवा दी है दोस्तों आपकी। मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर आपको जो है, जहां पर आपके सामने सारे के सारे नाम मैं आपको एक वीडियो के अंदर भी बना के दे दूंगा आपको, जिससे कि पद्म पुरस्कार जो है वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 113 नाम है यहाँ पर दोस्तों आपके सामने। ये दोस्तों आपके सामने 119 कैसे हो गए नाम भाई साहब? अच्छा, नंबर क्रम वो चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के 131 जो है आपके पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। बाकी ये पूरी नाम जो है मैंने आपको पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी, आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर लगाइए आप लोग जो है, हमारा आंसर हो गया लिखना आपकी, किसको मिला है? आपकी धर्मेंद्र सिंह को मिला है ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण पुरस्कार, है ना। चलिएगा आगे देखिए, देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा जो है ये कहाँ पर? नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में कौन टॉप पर है? इंडिया टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके, हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस में कौन सा मेडल जीता? आपके सात्विक चिराग ने पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता, आपको ध्यान रखना है। वित्त मंत्रालय के विभाग ने महालेखा नियंत्रक जो पद है, सीजीए जो पद है, इस पर किसको अपॉइंट करा है? तो सीजीए के अंदर टीसीए कल्याणी, ठीक है, टीसीए कल्याणी जो है इनको अपॉइंट किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पर जो मैंने नाम लिखवाए वो जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अपने राज्यों के बारे में आप नोट कर लीजिएगा ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आपके सामने यहाँ पर। तो नेक्स्ट है, उत्तराखंड और आईटीबीपी ने इंडो तिब्बत आपकी जो सीमा पुलिस है इसने हेल्दी बॉर्डर अभियान जो है, स्वस्थ सीमा अभियान जो है ये स्टार्ट